नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के नवम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। कर्क लग्न प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में सिंह राशि द्वितीय भाव में पड़ती है और द्वितीय भाव का स्वामी होता है सूर्य। इसका मतलब सूर्य द्वितीयेश होकर नवम भाव में स्थित है। जब यह द्वितीयेश होकर नवम भाव में स्थित होता है तो यहाँ से यह अपने अष्टम भाव में पहुँचता है। अगर द्वितीय भाव के सापेक्ष अगर हम सूर्य को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 द्वितीय भाव के सापेक्ष अष्टम भाव में है। तो द्वितीय भाव के जो भी कंटेंट्स होंगे उसको तो नेगेटिव प्रदान कर ही देगा। द्वितीय भाव के कंटेंट्स होते हैं धन संचय का कारक होता है, परिवार का कारक होता है, कुटुंब का कारक होता है, पारिवारिक लाभ का कारक होता है। तो इससे संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता प्रभावशाली रहेगी। धन संचय के हिसाब से स्पेशली ये सूर्य बहुत अच्छा नहीं है। पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पर ये इसकी मित्र राशि है, सूर्य की गुरु की राशि है और सूर्य गुरु को मित्र भाव से देखता है। मित्र राशि होने के कारण विशेष खराब फल नहीं करेगा। तो धन संचय न होने की भी जो हमने स्थिति बताई है वो हेल्दी अमाउंट में धन संचय नहीं होगा, सॉलिड अमाउंट में धन संचय नहीं होगा। दूसरी स्थिति क्या होती है कि यहाँ से अगर देखें तो सूर्य तृतीय भाव को देख रहा है, अपने मित्र भाव से बैठकर अपने समभाव वाले ग्रह की राशि को देख रहा है। बुध की राशि है और सूर्य बुध को समभाव से देखता है। तो यहाँ से जब इसकी दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ती है तो तृतीय भाव होता है पराक्रम का, हिम्मत का, प्रयास का, पेशेंस का, धैर्य का, छोटे भाई का। यहाँ से यह व्यक्ति धैर्यशाली होगा, मेहनती होगा, निडर होगा, वीर होगा और परिस्थितियों से घबराने वाला नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य सपोर्ट करता है तृतीय भाव को। तो अपने मेहनत के आधार पर यह व्यक्ति सफल होते हैं, इनका भाग्य साथ देता है। लेकिन मेहनत करेंगे तो भाग्य साथ देगा, मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य मेहनत के भाव को देख रहा है। गहरा संबंध होगा इस व्यक्ति का मेहनत से। सूर्य नवम भाव, दशम भाव और लग्न भाव तीनों का ही कारक होता है। तो नवम भाव का कारक होकर जब यह सूर्य अपने ही स्थान में बैठता है तो एक नियम होता है कारको भाव नाशाय, कारक अपने भाव का नाश करने वाला होता है। तो यहाँ पर बैठ के ये भाग्य की हानि भी कराता है। जैसे देखिए यहाँ भी पुष्टि हो रही है इस चीज़ की। इस कुंडली की अगर बात करें कि द्वितीय भाव होता है मारक भाव, और मारक भाव का स्वामी होकर यह जब नवम भाव में बैठ जाता है तो यह सूर्य स्वयं तो शुभ हो जाएगा, लेकिन नवम भाव को ये दूषित कर देता है। तो जो जैसे अभी हमने बताया कि मेहनत तो व्यक्ति को करनी पड़ेगी, तो मेहनत से प्राप्ति तो दिखाता है, लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ पर शुभ हो गया। देखिए लघु पारिश्रमी में हमने बहुत विस्तार से बात कर ली थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है इस सिद्धांत को तो आपको लघु पारिश्रमी पर जाना पड़ेगा। एपिसोड नंबर 13 की सीरीज हमने चलाई थी जिसमें हमने 42 श्लोकों की बात करी थी, जिसमें सिद्धांतों की बात करी थी। तो यहाँ पर यह है मेहनत से रिलेट कर रहा है, कारको भाव नाशाय के आधार पर भी भाग्य की हानि कर रहा है। तो मेहनत से भाग्य सपोर्ट करता है। दशम भाव के यदि सापेक्ष अगर हम देखें तो यह सूर्य द्वादश भाव पर स्थित है। प्रोफेशनली सेटल्ड होने में भी इसको बहुत प्रयास और मेहनत करने पड़ेंगे। तो वही बात, मेहनत करेंगे तो प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ से यह अपने भाग्य स्थान पर, यह व्यय भाव में तो है लेकिन 9th हाउस में है। सेटल्ड तो व्यक्ति हो जाएगा लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत से प्राप्ति होगी। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यह अपने मित्र की राशि में है, नवम भाव में है, तो भाग्यशाली व्यक्ति होगा। मेहनत और भाग्य दोनों साथ में चलेंगे। सूर्य से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग की कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर सूर्य विशेष रूप से पॉजिटिव है, सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन रहा है। तो सूर्य से संबंधित किसी प्रकार के रोग की कोई संभावना नहीं बनती। हाँ, सूर्य के जो कंटेंट्स पॉजिटिव हुए हैं उसमें सूर्य के शुभत्व के कारण व्यक्ति में शक्ति और बल बहुत अच्छा होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, धैर्य व्यक्ति में बहुत अच्छा होगा, पेशेंस की अधिकता होगी,
पॉलिटिकल रिलेशन व्यक्ति के रह सकते हैं और स्वयं भी कोई पॉलिटिकल पावर बन सकता है ऐसा व्यक्ति। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसको उपजाऊ भूमि मतलब खेतों का मालिक ये होगा, या तो इसको पैतृक मिलेंगे। देखिए द्वितीय भाव का स्वामी जब 9th हाउस में जा रहा है तो ये पैतृक लाभ को भी ये दिखाता है, तो व्यक्ति को पेरेंटल खेतों का लाभ मिलेगा क्योंकि सूर्य उपजाऊ भूमि का कारक होता है, तो खेतों का लाभ मिल जाएगा। यदि स्थिति परिस्थिति बाई चांस अगर ऐसी होती है कि नहीं मिल पाता है तो यह 44 साल की उम्र से पहले अपने खेत खरीद लेगा, तो फील्ड का विशेष रूप से शौकीन होगा ये खरीदने का। पिता से अच्छा इसको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है और यहाँ पर यह अपनी मित्र राशि में स्थित है, तो पिता का विशेष रूप से सहयोग मिलेगा, पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। व्यक्ति की शासनात्मक प्रवृत्ति होती है, रूल्ड करने का नेचर होता है, डोमिनेंट नेचर होता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा और प्रताप ये सब लाइफ में प्राप्त करने वाले होते हैं। व्यक्ति को प्रदर्शन की एक आदत होती है, अपना प्रदर्शन करना या अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना इनको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से सूर्य के जितने भी कंटेंट्स हैं उसके लिए सूर्य पॉजिटिव वर्क करने वाला होगा। ठीक है, अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए वैसे तो सूर्य पूरी तरह से यहाँ पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला है, यहाँ पर यह अपनी मित्र की राशि में स्थित है। मार्केश का भी जो फल है उसका भी नष्ट करने वाला ये है, क्योंकि यहाँ से मार्केश के भी जो फल हैं उसको भी समाप्त करने वाला बन जाता है। तो यहाँ से केवल और केवल थोड़ी सी नेगेटिविटी है कि व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, तो इसके लिए आप किसी पंडित से बात करके सूर्य के जाप और हवन करा सकते हैं। एक नियमित दिनचर्या में शामिल कीजिए कि सूर्य को जल दें। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए जिससे कि संघर्ष कम होगा जीवन में। समय समय पे सूर्य के जाप और हवन कराते रहें, क्योंकि कुंडली देख के इस व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं है तो किसी ब्राह्मण से भी इसके जाप और हवन कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य को और अधिक पॉजिटिव किया जा सकता है। वैसे तो इस कुंडली में सूर्य विशेष रूप से बहुत पॉजिटिव है, लेकिन और पॉजिटिव करने के लिए इन तीनों में से कोई उपाय अगर कर लेंगे तो सूर्य की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मार्केश के भी जो कंटेंट्स इसके नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं वो भी पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य 9th हाउस में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य जब 10वें भाव में कर्क लग्न में होता है तो उसके क्या फलादेश होते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।